Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. देश और देश की सियासत में इन दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को फिर फटकार लगाते हुए कहा है कि वह चुनावी बॉन्ड के चुनिंदा आंकड़ों के बदले सारा डाटा 21 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपे। साथ ही 15 फरवरी के आदेश के तहत चुनावी बॉन्ड जारी करता बैंक को अल्फा न्यूमेरिक नंबरों सहित पूरे विवरण का खुलासा करना होगा। जहां एक तरफ सर्वोच्च अदालत इस मामले को लेकर नरमी बरतने के मूड में नहीं दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी दिग्गज अपने तीखे बयानों के जरिए सियासी लड़ाई को धार देने में जुटे हुए हैं। विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाए हैं। जो लोग जनता को धोखा देते थे, ये बड़ी बड़ी एजेंसियां दूसरे विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए, उनको डराने के लिए और उनकी छवि जनता में खत्म हो जाए, खराब हो जाए, उन एजेंसियों का इस्तेमाल करते थे। और वही एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से वसूलने के लिए। तो सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि आपकी एजेंसियां विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए और खुद के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा दुनिया के लोकतंत्र में नहीं होता होगा। ये लोकतंत्र को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान, उसको खत्म करने की साजिश चल रही है। चुनाव से पहले ये जो बातें आई हैं, ये जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। वहीं चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड डेटा के सामने आने पर विपक्ष के हंगामे के बीच बीजेपी ने भी अपना बचाव करते हुए विपक्ष पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में जवाब देते हुए कहा है, कुल 20,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड में से 6,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी के पास गए हैं, जबकि 14,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड विपक्ष के पास गए हैं। हर कोई जवाबदेह है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। बहरहाल इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सभी आंकड़े सामने आने के बाद किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी।